हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बजट 2024 की हाइलाइट्स को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चेंज है प्रपोज्ड चेंजेस इन टैक्स रेट्स। No changes in tax rates are proposed by Finance Bill 2024। टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। सेकेंड है प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस। Proposed amendments with respect to deductions and exemptions. Following amendments are proposed for deductions or exemptions. Section 1023 FE क्या है? Exemption to the wholly owned subsidiary of ADIA or sovereign wealth fund or pension fund. Existing condition था कि exemption for specified investment between 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2024। तो ये जो लास्ट डेट है 31 मार्च 24, इसको बढ़ा के 31 मार्च 25 एक साल के लिए बढ़ा दिया है। ये अमेंडमेंट है। और सेक्शन 80 IAC जो है डिडक्शन फॉर प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप्स, जिनके लिए एग्जिस्टिंग कंडीशन थी एंटिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड ऑन और बिफोर 31 मार्च 2024। तो ये डेट बढ़ा के अमेंडमेंट करके इसको चेंज किया है 31 मार्च 2025, मीन्स एक साल बढ़ा दिया है सेक्शन 80 IAC के लिए एंड सेक्शन 1023 FE के लिए एक साल की लिमिट को बढ़ा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 10(4)D, 10(4)F एंड 80(LA। तो तीनों सेक्शन में जो कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस ऑन और बिफोर 31 मार्च 2024 तक होना चाहिए था, वो कंडीशन थी। तो वो टाइम लिमिट 24 को बढ़ा के 25 कर दिया है। तो एक साल के लिए इसको भी बढ़ा दिया है फॉर सेक्शन 10(4)D, 10(4)F एंड 80(LA के लिए भी। थर्ड चेंज है प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू फेसलेस स्कीम। जो इनकम टैक्स में असेसमेंट होते हैं फेसलेस असेसमेंट, तो उसके रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स है। प्रपोज्ड अमेंडमेंट विथ रेस्पेक्ट टू फेसलेस स्कीम टू इम्प्लीमेंट द फेसलेस रिजीम इन सेक्शन 92CA, सेक्शन 144C, सेक्शन 253 and section 255. It was provided that the CBDT shall issue the necessary directions by 31st March 2024, and it is proposed to amend the aforesaid sections to allow the issue of necessary directions by 31st March 2025. तो ये सेक्शंस में भी चेंज किया है कि CBDT डायरेक्शंस दे सकती है। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली द फॉलोइंग फेसलेस स्कीम्स आर कवर्ड इन द अबव सेक्शंस। 92CA में फेसलेस डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस, 144C में फेसलेस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल DRP, 253 में फेसलेस अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT, फिर 255 में फेसलेस प्रोसीजर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो सबको फेसलेस किया है अभी बाय फाइनेंस एक्ट 2024। नेक्स्ट है प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू TCS। द फाइनेंस बिल proposes the necessary amendments to section 206C clause 1G to restore the threshold of rupees 7 lakhs per financial year for TCS on all categories except the sale of overseas tour program packages of foreign remittances made under the
LRS scheme with effect from 1st October 2023. तो ये एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2023, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, ठीक है। In the case of sale of overseas tour program package, the TCS rate shall be 5% for remittances up to 7 lakh and 20% of remittances exceeding 7 lakh. तो जो ओवरसीज टूर पैकेज है उनके ऊपर TCS का रेट 5% होगा 7 लाख तक के अमाउंट पे, और उससे ज़्यादा का अमाउंट है तो 20% TCS का रेट होगा, ठीक है, 7 लाख से ज़्यादा पे। The Finance Bill 2024 proposes to insert the sixth provision to provide that the collection of tax at source (TCS) during the period 1st July 2022 to 30th September 2023 shall be in accordance with the provisions of Section 206(c)(1)(z) as they stood as on 1st April 2023. नेक्स्ट है प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड। जो इनकम टैक्स की आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड है उसके रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स है। तो क्या चेंजेस किया है? इन द बजट स्पीच ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज टू विड्रॉ वे ऑफ द स्मॉल अनरिजॉल्व्ड अनवेरिफाइड और डिस्प्यूटेड डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स। जो इनकम टैक्स की डिमांड्स है पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल ईयर्स अप टू 2014-15, तो जो स्मॉल डिमांड्स है इनकम टैक्स की जो अनरिजॉल्व्ड है, अनवेरिफाइड है और डिस्प्यूटेड है, और वो डिमांड पर्टेन करती है अप टू फाइनेंशियल ईयर 2014-15 तक की, तो उसको विड्रॉ किया है, वे ऑफ किया है, ठीक है। The proposal aims to waive off the recovery of old outstanding demands up to rupees 25,000 for the period up to financial year 9-10 and up to rupees 10,000 for financial year 2010-11 to 14-15। तो दो पार्ट में डिवाइड किया है स्मॉल डिमांड को। एक तो 25,000 तक की अगर डिमांड है आपकी और वो फाइनेंशियल ईयर 9-10 तक की है तो उसको पूरा वे ऑफ कर दिया है, और फाइनेंशियल ईयर 10-11 से 14-15 तक की अगर 10,000 तक की डिमांड है तो उसको भी वे ऑफ राइट विड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो ये चेंजेस है फाइनेंस बिल 2024 में। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू।